रिपोर्ट को लेकर के निरंतर हम सब लोग प्रयासरत हैं और हमारी सरकार ने कहीं न कहीं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर जब प्रेशर बनाया गया तो माननीय मोदी जी सरकार उन्होंने सदन चलने के पहले उन्होंने कहा था आने वाले समयों में हम लोग इस चीज़ को लागू भी करेंगे और जो राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हुई है, श्रीमान राजनाथ सिंह जी के समय में जो रिपोर्ट तैयार हुई है उस रिपोर्ट को हम लोग लागू करने का भी काम करेंगे। रही बात जातिगत जनगणना की, देखिए संवैधानिक दृष्टिकोण से जातिगत जनगणना इसलिए अति आवश्यक भी है, इससे हमारी सरकार भाग नहीं रही है। हम लोग टेबल टॉक करते हैं, पता है हम लोगों को, हमारी सरकार ये जातिगत जनगणना भी कराएगी और करा करके जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं वो चाहे किसी जाति समुदाय के हों, ऐसे लोगों को हर स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मोदी जी का जो संकल्प है 2047 का, 2047 तक इस देश को विकसित देश करने का, तो कहीं ना कहीं विकसित देश करने का जो संकल्प है लंबा समय है और चरणबद्ध तरीके से विथ प्लान हम लोगों की योजना बनी है। आने वाले समयों में आप विश्वास करें, आने वाले समयों में इसको भी पूरा किया। आपने सारी बात करी है, आपने सारी बात, महंगाई पे बात नहीं की आपने। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा कि जो वर्तमान समय में बेरोजगारी और महंगाई है ये सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार विगत 10 सालों से काम कर रही है इस पे, और सिर्फ काम ही नहीं कर रही है, धीरे धीरे देखिए हर चीज़ का विकल्प होता है, हर चीज़ का विकल्प होता है और विकल्प तैयार किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर महंगाई बढ़ी हुई है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ऐसे नेक्स्ट प्लान बना के रखें जिससे कि गरीब की जो मानसिक स्थिति है थोड़ा सा उसमें मजबूती आवे और छोटी छोटी चीज़ें उनका समाधान हो। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, वहाँ पे लगभग 450 रुपये सिलेंडर है और यहाँ 980 रुपये है। आने दीजिए, इसको भी सही किया जाएगा। शुरुआत जब उज्ज्वला योजना का बलिया से चालू हुआ था तो उसमें 350 रुपया था, 325 रुपया था सिलेंडर का दाम। विश्वास करें प्रयास हम लोगों का रहेगा, ये जनता के मुद्दे हैं और ये सरकार जनता के लिए है, ये सरकार जनता के लिए है। अरविंद जी, चुनाव में मुद्दे तो नेताओं के पास बहुत होते हैं लेकिन पत्रकारों के लिए अभी तक कोई मुद्दा नहीं। हाँ, ये बात आपने सही कहा सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे में यह है भैया कि आने वाले समयों में हमारी सरकार जिस दिन बनेगी, अब तो सरकार में है हमारी ही सरकार है, हमने कहा है बार बार इस बात को हम लोग कहते हैं। आपने सही प्रश्न किया, हम लोग धन्यवाद देते हैं पत्रकार भाई, ये बात सही कहा आपने। 2 मुद्दे खास करके मऊ के लिए है। पहला मुद्दा यह है पत्रकार आयोग का गठन, जिस पे हम मुखर होकर बोलते भी हैं, बड़े बड़े मंचों से भी बोलते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मंच पर होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, ये बात पत्रकार आयोग की बात 101% अरविंद राजा बोलेगा। दिल्ली की बात करी, आपने कहा दिल्ली के तर्ज पे आप बनाना चाहते हैं शिक्षा, मानते हैं कि दिल्ली में सरकार अच्छी चल रही है, उनकी शिक्षा उसमें अच्छी है। देखिए मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं, मैंने नहीं कहा। दिल्ली के जो स्कूल हैं ये मेरा कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूं कि गांव के जो सरकारी विद्यालय हैं जिस प्रकार से दिल्ली में निर्माण हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर। सरकार पर मैंने टिप्पणी नहीं किया। एक एक लोग पूछे यूपी मॉडल फेल है शिक्षा व्यवस्था में, यूपी मॉडल फेल है, घोषी पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या समझते हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार रही है उसने इसको नजरअंदाज किया? कोई नजरअंदाज नहीं किया है। हमने कहा ना कि 7.5 साल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी योगी जी की 7.5 साल की कार्यकाल ने कहीं ना कहीं इस घोसी लोकसभा में जितने, मैंने बताया ना, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में विजय राजभर जी बैठे हुए हैं, आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे काम कराए गए हैं। आज भी इनका लेटर हेड चल रहा है, आज भी विभागों में विजय राजभर जी का लेटर हेड चल रहा है और इनके ही लेटर हेड पर तमाम सारे कार्य हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि जहाँ जहाँ रहे वहाँ काम हो रहे हैं, सरकार का ध्यान भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भैया, 1 तारीख के मतदान हुई, 4 तारीख की बीत जाने दीजिए, 10 तारीख को सरकार का गठन होगा, उसका फिर देखिएगा ना आप लोग। पहली चीज मैं आपका जवाब दे दूं, पत्रकार भाई का एक एक लोग पूछेगा, मैं पत्रकार भाई का जवाब दे दूं। पहली बात, प्रधानमंत्री जी के मंच पर पत्रकार आयोग की बात। दूसरी बात, मैं पत्रकार भाइयों आपको बता दूं, अवसर मिला, जनता ने अवसर दिया तो पत्रकार आयोग की बात दिल्ली की सदन में भी बात गूंजेगी। दूसरी बात, बहुत पहले से यहाँ के पत्रकारों ने एक मांग कर रखा है हम लोगों से, एक पत्रक भी दिया गया था, यहाँ पर लोगों ने दिया था कि यहाँ पत्रकारों के लिए कोई भवन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जाकर के हम लोग बैठें और आपसी चर्चा प्रचर्चा करें और क्षेत्र के जो मुद्दे हैं
उन मुद्दों पर आपसे डिस्कशन करके जनप्रतिनिधियों से उस पर प्रश्न करें। ऐसा कोई स्थान नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये हम अपने निधि से कराने का काम करेंगे, आप लोगों ने अवसर दिया तो। आपने विकास की बात करी, आपने विकास की बात करी कि विकास जनपद में हो रहा है, तो कसारा से कोपागंज तक विकास क्यों नहीं हुआ? सड़कों का एकदम विजय राजभर जी की विधायक एकदम मैं बताता हूं। ए.के. शर्मा जी मंत्री हैं, अब तक विकास वहाँ जिस दिन मैं उस रास्ते पर गया, मैंने उसी दिन उस पर बात किया और हमको ये पता चला कि उसका जो आगड़न है, इकोनॉमिकल आगड़न, वो तैयार हो गया है। आचार संहिता अगर नहीं लगा होता तो हमको लगता है कि टेंडर प्रोसेस में आ गया होता और टेंडर किसी न किसी को मिलता। जनता बहुत नाराज है, जनता नाराज है। आप संसाधनों को लाने की बात कर रहे हैं। मऊ का जिला अस्पताल है, क्या लगता है कि उसमें बेहतर इलाज हो पा रहा है? आप संसाधन लाएंगे और जो जिले में संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। न भाजपा के नेता बात कर रहे हैं, न सुभाषपा की बात कर रहे हैं, केवल सभी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक आम व्यक्ति का इलाज नहीं हो पा रहा। इनकी बात सुन भैया, इनकी बात सुन ले अभिषेक जी की। सुने अभिषेक भाई, एक मिनट, मैं रुक जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि एक घटना घटित हुई थी, घोसी में एक दुर्घटना हो गई थी। मैं गया हुआ था हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। वहाँ की दुर्व्यवस्था को हमने देखा और देखने के बाद हमने वहीं से पत्रकार साथियों से हमने बात किया और हमने बात करने के बाद हमने विश्वास भी दिलाया। मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ ये सिर्फ मऊ की समस्या नहीं है भैया, ये समस्या रसड़ा हॉस्पिटल की भी है। मैं निरंतर इस पे वॉच कर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी अरविंद राजभर को आने नहीं दिया गया है ना, अब आ गया हूँ ना। जब मैंने क्या कहा कि पहले इस्तेमाल करने दीजिए फिर विश्वास करिएगा, पहले मुझे कुछ करने तो दीजिए। एक लोगों को जनता ने चुन रखा है मंत्री जी, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप पावर में हैं, राजो पावर में सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपके पिताजी हैं, आप भी हैं, ऐसे तो व्यक्तिगत नहीं है लेकिन पावर में आप लोग हैं। तो जिला अस्पतालों और तमाम जितने भी संसाधन हैं उनकी सुधार कब होगी? एक नया भैया, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पत्रकार साथियों और आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिला रहा हूँ, ये अरविंद राजभर है और मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समयों में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।